नमस्कार, स्वागत है आपका एम न्यूज में। आप जो ये महिला देख रहे हैं, ये महिला है वार्ड क्रमांक 56 की नवनिर्वाचित नगर सेविका शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की लक्ष्मी नितिन भाटिया। लक्ष्मी नितिन भाटिया एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय समाज सेविका हैं और इस वार्ड के मतदाताओं ने ये इनको प्रमाण पत्र दिया जिता कर की इस वार्ड की सबसे अच्छी समाज सेविका, लोगों के सुख दुख में खड़ी रहने वाली समाज सेविका लक्ष्मी नितिन भाटिया हैं। आइए हमारे संवाददाता कन्हैयालाल यादव से बातचीत के कुछ अंश आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको नमस्ते, जय महाराष्ट्र। 22 की मेहनत उस दिन रंग लाई थी और सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, जिन्होंने पूरा साथ दिया दिल से। पर्दे के पीछे वाले बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत दिल से काम किया है। शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी, ये सबके पदाधिकारी, मेरी महिलाएं है, महिलाएं जो जितनी मेरी महिलाओं की टीम थी बहुत दिल से काम पे लगी थी। और खास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी मैं नाम या नहीं बताऊंगी, पर बहुत लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और पब्लिक का चुनाव हो गया था। पब्लिक ने ये चुनाव अपने हाथ में लिया था। माननीय देसाई साहब, उन्होंने खुद पर्सनली बहुत ध्यान दिया है। उद्धव जी के आशीर्वाद थे और आप सबका प्यार था, जनता का आशीर्वाद था। ये रोना क्यों हुआ था आपको? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन जब आपको रोते हुए देखा तभी पूछना चाहता, तो रोना कैसे आ गया आपको? इतने साल जो मेहनत की है ना, वो रंग लाते हुए दिखी कि मैंने जो इतने साल पक्ष के लिए काम किया, लोगों की सेवा की, उसका फल मुझे मिला। ये खुशी के आंसू थे कि कभी काम अपना व्यर्थ नहीं जाता है। लोग काम को आज न कल तो ध्यान में रखते हैं। इसके लिए इतने साल की सेवा मेरी जो सफल हुई, उसके लिए मुझे थोड़ा मैं आनंद हुआ था, मुझे बहुत सारा। अब जीत के आ गए हैं, अभी भी महापौर के लिए माथापच्ची चल रही है। इसका महापौर बनेगा, कब बनेगा, किस समय बनेगा? तो इस बीच में आप लोग अभी उलझन में नहीं फंसे हुए हैं? क्योंकि अभी भी कार्यकर्ता आपके पीछे आ रहे होंगे, अपने काम लेके आते होंगे, तो किस तरह से आप अभी उनको अभी तक कार्य को देखेंगे? नगर सेवक बनने से पहले ही आदत थी कि इतने सालों का काम था, वो काम जैसे डेली रूटीन था वो ऐसे ही चालू है। पहले से काम करते आ रहे हैं लोगों का, तो बस अभी भी थोड़ा काम का प्रेशर ज्यादा है, लोगों की जवाबदारी है, लोगों का भरोसा है, जो भरोसा मिला है उसको तोड़ना नहीं है। इसके लिए जितने महानगर पालिका से जो सब काम अधूरे पड़े थे बहुत सालों से, उसको पूरा करने के पीछे में लगी हूँ। और विभाग में स्वच्छता, साफ सफाई, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान है। बहुत सारे काम है जो अभी आगे आने वाले दिनों में हो जाएंगे। महापौर किसके बैठेंगे तो पार्टी का ऊपर का निर्णय है, पर मैं आशा करती हूँ कि शिवसेना के मेयर बैठेंगे, क्योंकि शिवसेना महानगर पालिका को अच्छी तरीके से संभालती है, मुंबई के लोगों को संभालती है। इसके लिए जनता आशीर्वाद जरूर देगी। अब आप 26 जनवरी बीता, पहले आप झंडा वंदन कुछ जगहों पे करते थे, अभी झंडा वंदन एकाएक आपको बहुत जगह पे करना पड़ रहा होगा, तो इसका प्रेशर आपको कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि 2 दिन आपको हैंडल करना रहा है, एक तो 26 जनवरी और 15 अगस्त, सब जगह एक ही टाइम में रहता है, तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? पहले से जैसे मैं 26 जनवरी या 15 अगस्त में 20 जगह तो मैं खुद मेरे हाथ से झंडा वंदन करती थी। लोगों का प्यार इतना, इस बार पूरे वार्ड के जितनी जो झंडे फैलाने थे वो सब के लिए आमंत्रित लोगों ने मुझे किया। मैं हर जगह जाती थी, सुबह 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक चालू था। लोगों से मैं इतना ही कहती हूँ कि मैं आ रही हूँ, आप लोग करो। और मैं जब भी जाती थी तो मैंने उधर के स्थानिक महिलाओं के हाथ से, स्थानिक वरिष्ठ लोगों के हाथ से ही झंडे फैलाए। मैं उनके साथ में खड़ी थी, बस मैंने विजिट दिया हर जगह और उनको ही मान सम्मान देके उनके हाथ से मैंने झंडे फैलाए वहां पे। इतना आपको प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, आप जहां भी जा रहे हैं, तो आपको जगह जगह जब जाते होंगे तो अलग तरह की समस्याएं, पहले तो समस्याएं आपको सब मालूम ही है, एकाएक अब समस्याएं सुनते होंगे, तो उनको सॉल्यूशन किस तरह से लाएंगे आप? मैंने पहले बोला था कि बहुत साल काम करने का एक्सपीरियंस है और लोगों के बीच में हमेशा रहती हूँ, तो हमेशा जब भी जाती थी ये काम है वो काम है चालू हो जाता था। और
उसको कैसे दूसरे दिन पूरा करे, इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती थी। ये कोशिश जो मैं करती थी इसके बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। लोगों को जितने काम लोगों ने बताए उनके 90% मैंने पूरे करने की कोशिश की है। लोगों की छोटी छोटी समस्याएं रहती है, साफ सफाई की समस्या, पानी की समस्या, छोटे मोटे जो चीजें का जरूरत रहती है वो तो मैं अभी भी मतलब कर रही हूँ। जहां जहां मैं जा रही हूँ लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, प्यार के साथ काम की सूचनाएं आ रही है, उनकी सूचनाएं लेके जितनी पॉसिबिलिटी होती है दूसरे दिन करने की वो कर लेती हूँ, 2 दिन के बाद कर लेती हूँ। ऐसे एक मेरा शेड्यूल है जो मैं देख देख के पूरा वो काम कंप्लीट करती हूँ। जैसा कि मैं भी आपके वार्ड में रहवासी हूँ, तो मैं जगह जगह देखता हूँ, तो एक जो बेसिक समस्या है वो तो है ही, लेकिन प्रेम नगर जैसे एरिया में एक बोलते हैं नशा, नशा बहुत बड़ा पकड़ रहा है, नशा और चोरी। इसको कम करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको कम करने के लिए आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूँ, मेरे यहाँ भी चोरी हो चुकी है और सब हुआ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैंने इलेक्शन के पहले भी बोला था कि नशा मुक्ति पे मैं काम करूंगी, क्योंकि अपने यहाँ के यंगस्टर जो बच्चे हैं और गलत दिशा में जा रहे, तो विभाग में जो ऐसी नशे की चीजें बेचने की दुकानें हैं या जो भी कुछ ऐसे अड्डे हैं, इस पे पूरा मेरा ध्यान रहेगा। और पुलिस प्रशासन को मैं पर्सनली विभाग विभाग में गश्त करने की मतलब बढ़ाने के लिए भी मेरा उनको मिलके मेरा बात हुआ है। तो वो हिसाब से और विभाग में सीसीटीवी लाइट्स ये सब प्रोवाइड मैं करूंगी। अभी आने वाले एक आध महीने में पूरा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा और मैं पर्सनली एक एक विभाग में ध्यान दूंगी। आज तरह तरह के लोग हैं आपके एरिया में, अलग अलग पार्टियों से हैं और सब हैं, आपके मन में इस तरह से नहीं आएगा कि यहाँ के लोग मुझे वोट नहीं दिए हैं, यहाँ के लोग वोट नहीं दिए हैं तो इनके लिए नहीं करना, ऐसा कुछ आपके मन में कभी आएगा? देखो, जनता जनार्दन है, जनता को लगा उन्होंने चुन के दिए है। अगर जनता का काम करेंगे तो जिन्होंने वोट नहीं भी किए रहेंगे उनका भी काम करना है, क्योंकि उनका मन परिवर्तन होना चाहिए कि हमने इनको वोट नहीं किए फिर ये हमारा काम कर रहे, क्योंकि ये मानसिकता पहले से शिवसेना की है कि 80% समाजकारण करो, 20% राजकारण। पर अभी की जो परिस्थिति है और ये विभाग में मैं बहुत सालों से रहती, तो लोगों से मेरा बहुत पास का रिलेशन है कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कभी कि मैं ये मेरे नहीं है, मुझे हर कोई मेरा ही लगता है और मैं काम करूंगी। ऐसे नहीं कि इन्होंने मुझे वोट किए क्या नहीं किए, वो कोई मायने नहीं रखती है बात। अब इस समय एक मराठी और हिंदी उत्तर भारतीयों का मुद्दा जरूर पकड़ा है, तो आपको तो वोट दोनों ने दिए है क्योंकि यहाँ पे दोनों मिक्स हैं, तो अब आप किस तरह से उत्तर भारतीयों को अपने हिसाब से ढालेंगे और अपने बोलेंगे कि उत्तर भारतीय भी आपको अपने साथ लाने के लिए क्या करेंगे आप? मैं पहले से ऐसे विभाग में मुंबई में आई, तो पहले से मैं उत्तर भारतीय विभाग में ही आई थी, मतलब प्रेम नगर में। जब मेरा शादी हुआ मेरा घर भी प्रेम नगर में था, तो उत्तर भारतीय लोगों से भी मेरा बहुत पास का रिलेशन है। महाराष्ट्र में ऐसे कि उद्धव जी ने कभी उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र मराठी इनमें कभी फर्क नहीं किया है। जो महाराष्ट्र में रहते वो मेरे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय है। ऐसे उद्धव जी ने और हमारे पक्ष प्रमुख ने हमको हमेशा सिखाया। बाला साहब जी उत्तर भारतीय लोगों से बहुत प्यार से रहते थे और हम लोग भी रहते। महाराष्ट्र में जितने भी समाज के लोग रहते हैं ये महाराष्ट्र और भारतीय कहलाते और उनको उसी तरीके से अपने उनको साथ में रखे हुए। कोई ऐसे नहीं है कि उत्तर भारतीय मराठी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो यूपी वाले भाई भी ये भी मेरे महाराष्ट्रियन भाई है। जब चुनाव हो रहा था तो आप जा रहे थे, तो आप लोगों को एक नारा था जय महाराष्ट्र जय उत्तर प्रदेश, तो ये मैंने काफी जगह सुना है, तो इससे उत्तर भारतीयों के मन में भी आपके प्रति लगाव था, तो ये एक और ये उभर के भी आया और आपको जीता के भी है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हर किसी को अपने राष्ट्र का गर्व होता है, तो उत्तर भारतीय मेरे भाई है तो उनको भी अपने राष्ट्र का गर्व है। वो महाराष्ट्र में रहते हमारे साथ रहते, अच्छे से मराठी भी बोल लेते, हमारे हर त्योहार में आते, हम उनके हर त्योहार में जाते। तो जो भाईचारा पहले से है, तो जय महाराष्ट्र और जय उत्तर प्रदेश बोलने में क्या है कि राष्ट्र का सम्मान करो, तो हम लोग राष्ट्र का सम्मान करते हैं। अंत में अपने प्यारे वोटर्स को और अपने यहाँ के लोगों से क्या अनुरोध करेंगे कि आप किस तरह से आगे 5 साल किस तरह से लोगों को देंगे? क्योंकि अभी देखिए आप जब भी समाज में जाएंगे तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि आज संडे है, आज ये त्योहार है, आज वो है, आपसे तो सब दिन लोग मिलने आने वाले हैं, तो आपकी समझिए छुट्टी कैंसिल हो गई है सब।
तो वो उसको किस तरह से देखेंगे और लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, अभी जवाबदारी बढ़ गई है और लोगों ने चुन के लिया तो लोगों के लिए काम करना है। फिर टाइम, तारीख, वार कौन सा है, कोई मायने नहीं रखता। और अभी हम लोगों के हो चुके हैं, तो खुद का टाइम नहीं है, अभी खुद के लिए टाइम नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे जितने मतदार हैं, उन्होंने मुझे मतदान किया, मुझे जिताया, इसके लिए सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। ऐसे ही अपनी बहन, अपनी बेटी के पीछे रहना और मुझसे आग्रह से यहाँ पे जो भी काम रहेंगे करवा के लेंगे, इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच श्रीमती लक्ष्मी भाटिया जी, जिनका कहना है कि मैं जैसे वार्ड अध्यक्ष थी, यहाँ पे कार्य की है, उसी तरह आज मैं नगर सेवक बन गई हूँ, तो उसको डबल ऊर्जा के साथ करूंगी और डबल लोगों के लिए टाइम दूंगी, न दिन देखूंगी, रात देखूंगी। जहां भी जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं उनके बीच में पहुंचूंगी और अपना कार्य करूंगी और लोगों के बीच में अपनी सेवा हमेशा देने के लिए तत्पर होंगे। मैं कैमरामैन गौरव यादव के साथ कन्हैया लाल यादव, AM न्यूज, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।